मेरा नाम तैमूर है और मैं 19 से 20 साल का एक कम गो मगर गहरी सोच रखने वाला लड़का हूँ, जिसके चेहरे पर अक्सर लोग एक अजीब सी नरमी और मासूमियत महसूस करते हैं। शायद मेरी आंखों की चमक या मेरी खामोशी की वजह से, मगर मैंने कभी अपने बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी हमेशा बहुत सीधी और छोटी सी रही। कॉलेज, घर, किताबें, कभी कभार दोस्त और पापा के साथ चाय की मामूली शामें। हत्या कि पापा के बचपन के दोस्त कामरान अंकल ने हमारे घर का आना दोबारा ज्यादा शुरू कर दिया। वो 44 साल के संजीदा मगर बाअसर शख्सियत रखने वाले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, मुतवाजन लहजे वाले और अजीब सा जाज़ब नज़र वकार रखने वाले आदमी थे, जिन्हें मैं बचपन से जानता तो था मगर उनके साथ कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो हर चंद दिन बाद हमारे घर आने लगे, कभी किसी काम के बहाने, कभी पापा से मुलाकात के लिए, और कभी यूं लगता जैसे इन्हें किसी बात के बगैर भी हमारे घर की फिजा में बैठना अच्छा लगता हो। मैं अक्सर सियान में अपने कमरे के दरवाजे पर बैठा उनकी मौजूदगी को महसूस करता रहता। उनके आने से घर का माहौल यकदम बदल जाता। उनकी गुफ्तगू में वो ख़ास किस्म की नरमी भी होती थी और एक तजर्बाकार आदमी का भरोसा भी। और जब वो कभी कभी मेरी तरफ देखते तो उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून और तवज्जो नजर आती जो मैंने किसी और में कभी पहले नहीं देखी, जैसे वो मुझे सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि समझ रहे हों। एक दिन जब शाम का मौसम बादलों से भरा हुआ था और हवा में नमी तैर रही थी, मैं सियान में किताब पढ़ते हुए घूमता। वो दरवाज़ा खोलकर सीधा मेरी तरफ आए, पापा के पास बैठने के बजाय मेरे पास, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं हड़बड़ाहट में किताब बंद करके सीधा होकर बैठ गया, और शायद पहली बार मुझे उनके सामने बैठते हुए अपनी उम्र, अपना चेहरा और अपनी कैफियत का एहसास हुआ, जैसे अचानक मैं अपने आप से बहुत आगाह हो गया हूँ। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए ऐसा अंदाज इख्तियार किया जैसे मुझे मुकम्मल जगह देते हुए भी मेरे करीब रहना चाहते हों, और उनके बैठने की ये छोटी सी हरकत मुझे अजीब सी कैफियत में डाल देती थी। वो किताबों के बजाय ज़िंदगी की कहानियों की बात करते रहे और मैं उनकी बातें सुनता रहा। उनकी आवाज़, उनकी नज़र और उनका लहजा उस रोज़ कुछ मुख्तलिफ था, ना बहुत बारोब, ना बहुत गर्मजोश, मगर दरमियान की एक ऐसी सतह पर ठहरा हुआ जहाँ इंसान गैर महसूस तरीके से मुतासिर भी हो जाता है और तजस्सुस में भी गिरफ्तार हो जाता है। इस शाम पहली बार मुझे लगा कि शायद वो मुझे एक बच्चे की तरह नहीं देख रहे, शायद वो मुझे एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो समझ सकता है, महसूस कर सकता है और जिससे गुफ्तगू करना उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने जब मेरे हाथ से किताब ली तो उनकी उंगलियां चंद लम्हे मेरे हाथ को छू गई। एक बहुत मामूली सा लम्स, मगर मेरे दिल की धड़कन पर जैसे किसी ने दस्तक दी हो। मैंने किताबें पहले भी बेशुमार लोगों के हाथों में जाती देखी थी, मगर उस दिन वो लम्हा मुख्तलिफ था। शायद इसलिए कि मैं खुद बदलने लगा था, या शायद इसलिए कि कामरान अंकल की मौजूदगी ही ऐसी थी कि हर एहसास ज़्यादा गहरा हो जाता था। और फिर उस दिन के बाद जब भी वो घर आते, मैं उनकी मौजूदगी को सिर्फ देखता नहीं था बल्कि महसूस करता था। उनके आते ही मेरे दिल के अंदर एक हलचल सी मचती, जैसे कोई जाना पहचाना मगर नया रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में कदम रख रहा हो, और मैं खामोश होकर भी इस कदम की आहट को सुन रहा हूँ। इस पहली शाम के बाद मैं देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। किताब हाथ में थी मगर नज़र किताब पर नहीं पड़ रही थी, बल्कि जहन में उनकी बातें, उनकी निगाहें, उनका अंदाज बैठा हुआ था। और मैं पहली बार सोच रहा था कि आखिर क्यों एक शख्स की आमद मेरे दिन की मामूलात को इस कदर बदलने लगी है। मुझे खुद पर हैरत भी थी, थोड़ा सा डर भी, मगर सब के बावजूद ये एहसास किसी नामालूम मगर खूबसूरत सिमत में बहता हुआ लग रहा था, जैसे कहानी अपने आप लिख रही हो और मैं सिर्फ वो किरदार हूँ जो अपनी आने वाली किस्तों से बेखबर खामोशी से उस कहानी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अगले चंद दिनों में कामरान अंकल के आने का सिलसिला इतना मामूल बन गया कि मैं कभी कभी खुद भी हैरान होता कि आखिर वो हमारे मसरूफ जिंदगी में इतना वक्त कैसे निकाल लेते होंगे। मगर हर बार उनका आना मेरे लिए जैसे किसी अनकही खुशबू का झोंका बन जाता, एक ऐसी खुशबू जैसे मैं दूर से ही पहचान लेता था। वो आते तो घर की फिजा में कोई नरमी सी उतर आती और मैं चाहे किसी भी काम में मसरूफ होता, गैर महसूस तरीके से अपने आप को उनकी तरफ खींचा हुआ पाता, जैसे उनकी मौजूदगी मेरे अंदर किसी पोशीदा तार को छू लेती हो। वो पापा के साथ बात करते मगर उनकी नजरें अक्सर मेरी जानिब टिक जाती, कभी चंद लम्हों के लिए, कभी चंद सेकंड ज्यादा, मगर जितनी देर भी वो रुके वो मेरे दिल में शायद जरूरत से ज्यादा गूंज छोड़ जाती। एक शाम वो आए तो पापा किसी जरूरत काम से बाहर गए हुए थे।
अम्मी ऊपर की मंजिल पर किसी काम में मसरूफ थी और सहन में सिर्फ मैं बैठा हुआ था। ऐसे माहौल में पहली बार हम दोनों आमने सामने तन्हा थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट की जिसमें जाने क्यों एक खास सी गहराई थी। वो मेरे सामने आकर रुक गए और एक लम्हे को मैंने महसूस किया जैसे पूरा सहन खामोश हो गया हो, जैसे हवा भी रुकी हुई हो। वो पुरसुकून लहजे में बोले, तैमूर, लगता है आज हम दोनों को फुर्सत मिली है। कभी कभी तन्हाई बहुत कुछ सुना देती है जो भीड़ में सुनाई नहीं देता है ना। उनकी यह बात मेरे दिल में ऐसे उतरी जैसे कोई दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया हो। मैंने नज़र उठाकर उनकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे लगा उनकी निगाहें सीधा सीधा मेरे अंदर तक उतर रही हैं, जैसे वो सिर्फ मुझे देख नहीं रहे बल्कि मुझे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उन्होंने मेरे करीब बैठते हुए थोड़ा सा झुक कर पूछा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ होता है मगर तुम बोलते नहीं। मैंने पहली बार उनके सामने खुद को कमज़ोर सा महसूस किया, जैसे मैं उनसे कोई बात छुपा ही ना सकूं, जैसे उनकी मौजूदगी मेरे अंदर के सारे छुपे हुए एहसासात को बेनकाब कर दे। मैंने आहिस्ता से कहा, पता नहीं, शायद इसलिए कि सब कुछ कहना आसान नहीं होता। मेरा यह कहना था कि उनकी नज़रें एक लम्हे के लिए नरम पड़ गई, जैसे वो मेरे जवाब में कोई छुपी हुई बात समझ गए हों। वो थोड़ा सा करीब होते हुए और धीमी आवाज़ में बोले, कुछ बातें कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं और कभी कभी दोनों लोग इन्हें एक साथ महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। उनकी आवाज़ मेरे दिल की धड़कनों में किसी तरह गूंजने लगी और मैं पहली बार ये एतराफ़ करने के करीब पहुंच गया था कि वाकई मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जो इनकी मौजूदगी से जागने लगा है। वो मेरे हाथ के करीब अपना हाथ रखते मगर छूती नहीं थे, बस इतना करीब कि मेरा दिल खुद ब खुद बेकाबू सा होने लगे। उनका एक गैर अरादी सा कुर्ब मेरे लिए अजीब कशिश रखता था, जैसे कोई नरम सी रोशनी मेरे अंदर फैल रही हो। अचानक बिजली चली गई और सहन नीम अंधेरे में डूब गया। मैं चौंक गया मगर उन्होंने फौरन धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। उनकी ये सादा सी बात भी जाने क्यों मेरे अंदर तक उतर गई। मैंने एक लम्हे को महसूस किया कि उनकी मौजूदगी अंधेरे में पहले से भी ज़्यादा वाज़े हो गई है, जैसे रोशनी की कमी ने उनके ऊपर मेरे दरमियान फासले और भी कम कर दिए हों। उन्होंने मुझसे चराग की रोशनी मांगी और जब मैं करीब होकर लैंप जलाने गया तो उनकी नज़र मेरे चेहरे पर ठहर गई। लम्हा छोटा था मगर इतना गहरा कि मैं खुद से नजरें हटाना चाहता हुआ भी हटा न सका, जैसे दोनों के दरमियान एक खामोश एतराफ़ बह गया हो जिसे कहने की ज़रूरत नहीं थी, बस महसूस करना काफ़ी था। वो शाम यूँ गुजरी कि कोई लफ्ज़ ज़्यादा नहीं बोला गया मगर खामोशियों ने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया और मैं पहली बार समझ सका कि शायद उनके आने का इंतज़ार मैं सिर्फ आदतन नहीं करता बल्कि दिल से करने लगा हूँ। उनके जाने के बाद भी सहन का हवा में उनकी मौजूदगी बाकी रहती है, जैसे कोई रिश्ता बना नहीं मगर बनने के रास्ते पर आ खड़ा हो। उस रात के बाद जैसे मेरे और कामरान अंकल के दरमियान एक नया सा रब्ता खामोशी से कायम हो गया था। एक ऐसा राब्ता जैसे हम दोनों ने ज़बान से तो नहीं माना मगर दिलों ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। अगले 2-3 दिन उन्होंने घर आने में मामूली वक्फा कर दिया और इस वक्फे ने मुझे अपने ही जज्बात से ज़्यादा आशना कर दिया। मैं बार बार सहन में जाता, वही कुर्सी देखता जहाँ वो बैठते थे, उनकी आवाज़ के लहजे को याद करता, उनकी कुर्बत के उस लम्हे को ज़हन में दोहराता जब अंधेरे में वो धीमे से बोलते, मैं यही हूँ। और जाने क्यों इन अल्फाज में एक अजीब सा ताफ़ुज़, एक अजीब सा अपनापन था, जैसे सोच कर ही मेरे अंदर कोई चीज़ नरम पड़ने लगती थी। जब वो 4 दिन बाद आए तो मैंने खुद को हैरानी में पाया कि दिल उनके कदमों की आवाज़ पर जैसे पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा है। पापा घर पर मौजूद नहीं थे, अम्मी भी अपने कमरे में थी और सहन में आकर ठीक मेरे सामने रुक गए। आज उनके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट थी मगर आंखों में कुछ ज़्यादा ही नरमी, जैसे उन्होंने भी मेरे और अपने दरमियान इन बदलते हुए एहसासात को महसूस कर लिया हो। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब में वही मानूस लहजा इख्तियार किया जो सिर्फ मेरे लिए मखसूस हो गया था और फिर बग़ैर कुछ कहे मेरे पास बैठ गए। उन्होंने पूछा नहीं कि मैं कैसा हूँ मगर उनकी खामोश नज़रें जैसे वैसे ही हर जवाब जानती हो। कुछ लम्हे इसी खामोशी में गुजरे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, तैमूर, तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्हें देखकर इंसान का दिल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। तुम शायद खुद नहीं जानते कि तुम में कितना सुकून है। उनका यह कहना मेरे लिए किसी तारीफ से बढ़कर था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से नजरें झुका ली मगर दिल के अंदर जैसे कोई गहरी लहर सी उठ गई हो। मैंने धीमे से कहा, आप यूं कह रहे हैं जैसे मुझे बहुत जानते हो। वो हंसे नहीं, सिर्फ गहरी सांस लेकर बोले, हाँ, मैं शायद तुम्हें वाकई बहुत जानता हूँ। तुम जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा महसूस करते हो और शायद मैं भी। उनकी आवाज़ आखिरी अल्फाज पर आकर हल्की सी रुक गई।
जैसे वो भी अपना कोई जज्बा पूरी तरह जाहिर करने से रुक गए हों। इस लम्हे हमें दोनों की शायद ये एहसास था कि बात कहीं बहुत आगे तक जा रही है, मगर अजीब बात ये थी कि उस आगे से ना वो डर रहे थे ना मैं। गोया दोनों एक ही सिम की तरफ बह रहे हों, चाहे अल्फाज उसका एतराफ़ ना कर रहे हों। इसी दौरान हवा चलने लगी, शाम के साए गहरे होने लगे और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर वो लैंप ठीक किया जो हवा में बुझने लगा था। उनकी उंगलियां मेरे हाथ को मामूली से छुई और उस लम्हे को हल्की सी हरारत दिल के अंदर तक उतर गई। हम दोनों चंद सेकंड को खामोश रहे, मगर उस छोटे से लम्स में इतनी गहराई थी कि जैसे एक मुकम्मल गुफ्तगू हो गई हो। मैंने दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट और सुकून का एक साथ एहसास किया, जैसे कोई बहुत करीब आकर मेरे दिल को पढ़ रहा हो। वो कुर्सी के पुश से टेक लगाकर मुझे देखते रहे और ऐसे लहजे में बोले जैसे बरसों से दिल में रखी हुई कोई बात आज पहली बार जबान तक आई हो। तुम्हारे साथ बैठकर वक्त रुक सा जाता है तैमूर, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारी खामोशी को भी समझने लगा हूँ। मैंने ऊपर देखा तो उनकी आंखों में वही गहरी तवज्जो थी जो पहले शाम महसूस हुई थी, मगर आज उसमें एक और चीज़ भी थी, जैसे वो मेरे अंदर के एहसासात को छू रहे हों और मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उनसे बच नहीं पा रहा था, बल्कि शायद बचना चाह भी नहीं रहा था। फिर वो थोड़ा सा आगे झुकी, इतना करीब कि मेरे दिल की धड़कन मुझे खुद सुनाई देने लगी। उन्होंने बामुश्किल एक सांस के फासले पर आकर धीमी आवाज़ में कहा, कुछ रिश्ते कहने से नहीं बनते तैमूर, वो खुद ही बन जाते हैं। और उस लम्हे मैंने पहली बार खुद को बगैर किसी पर्दे, बगैर किसी झिझक के उनके सामने खुला महसूस किया, जैसे मैं उस एहसासात को रोक भी नहीं सकता था और रोकना चाहता भी नहीं था। उनके अल्फाज मेरे अंदर कहीं बहुत गहरे उतर गए और मैंने आहिस्तगी से मगर पहली बार पूरी सच्चाई से उनकी आंखों में देखकर कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके साथ ये वक्त, ये सब कुछ बहुत अलग लगता है। मेरी ये बात सुनती ही उनके चेहरे पर वही नरम सी खुशी उभरी जो कोई इंसान तब महसूस करता है जब उसके दिल की बात दूसरे तक आखिरकार पहुंच जाए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे उनके ऊपर से कोई बोझ हल्का हो गया हो, और अगले लम्हे हमारे दरमियान की खामोशी एक नए रोमानी मगर नरम जज्बे से भर गई। ऐसा जज्बा जो अभी लफ्ज़ों तक नहीं आया था मगर पूरी तरह मौजूद था, जैसे एक रोशन धागा हम दोनों के दरमियान बंध चुका हो, लेकिन हम दोनों से उसे देखकर भी उस हकीकत से दूर रहे हों और खींचे भी चले जा रहे हों। वो शाम यूँ ख़त्म हुई कि हम दोनों वहीं बैठे रहे, बगैर ज़्यादा बोले, मगर दिलों में जैसे पहली बार एक दूसरे के लिए कोई नरमी, कोई कशिश, कोई बेनाम सी मोहब्बत जन्म ले रही थी। और मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि शायद रिश्ता वाकई बनने लगा है, चाहे हम दोनों ने अभी तक उसे नाम ना दिया हो। चंद दिन गुजरे और मेरे और कामरान अंकल के दरमियान वो खामोश सा रिश्ता पहले से ज़्यादा वाज़ेह होने लगा था। मगर फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। मैं सियान में बैठा हुआ था कि कामरान अंकल आए, मगर उस बार उनके चेहरे पर वो मानूस नरमी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बेचैनी, कोई घुटन, कोई अंदरूनी कैफियत इन्हें परेशान किए हुए हो। उन्होंने सलाम के बाद मुझ पर एक गहरी नज़र डाली, मगर फिर फ़ौरन नज़र हटा ली, जैसे वो खुद अपने आप से लड़ रहे हों। मैंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। मैंने पूछा, अंकल आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? उन्होंने एक आह भरी, इतनी गहरी कि जैसे कई दिनों की खामोशी उसमें सिमटी हो। वो मेरे करीब बैठे, मगर उस बार उनका अंदाज अजीब सा मतात था, जैसे वो मुझे करीब भी रखना चाहते हो और दूर भी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, तैमूर आज मैं एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो मेरे लिए भी मुश्किल है और शायद तुम्हारे लिए भी। मेरा दिल यकदम जैसे रुक सा गया। मैंने उनकी आंखों में देखा, मगर वो नज़रें झुका चुके थे। कुछ लम्हे बाद उन्होंने सर उठाया और ऐसे लहजे में बोले जो पहली बार टूटा हुआ लगा, मेरी कंपनी मुझे 6 माह के लिए इलाके शुमाली जात के प्रोजेक्ट पर भेज रही है, मैं कल जा रहा हूँ। ये सुनती है जैसे मेरे अंदर सन्नाटा भर गया, जैसे किसी ने मेरे दिल से ज़मीन खींच ली हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, अभी? कल? इतनी जल्दी क्यों बताया? उन्होंने अफसोस से भरी निगाह मुझ पर डाली। मैं खुद समझ नहीं पाया कि तुम्हें क्या और कैसे बताऊं। मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, मगर मैं मजबूर हूं। उस लहजे में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जुदाई भी एक जज्बा है, और मोहब्बत जितनी खामोश हो, जुदाई इतनी ही ऊंची आवाज़ में दिल को चीरती है। मैंने नज़रें चुरा ली, मगर वो शायद मेरे अंदर की लर्ज़िश महसूस कर चुके थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तैमूर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मगर शायद वो बात वक्त से पहले ही भी थी और वक्त से बाद भी, और अब शायद रहा भी नहीं गई। मैंने बेख्तियार उनकी तरफ देखकर कहा, आप ना भी कहें तो मैं भी जानता हूँ,
मेरे ये अल्फाज सुनती ही उनकी आंखों में वही मानूस नरमी लौट आई, मगर इस बार उसमें दर्द भी शामिल था। उन्होंने आहिस्तगी से मेरा हाथ थामा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, और इतने करीब लहजे में बोले कि मेरी सांस थम गई। तैमूर, तुमने मेरी जिंदगी में वो सुकून दिया जो सालों में कोई ना दे सका। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। फिर उन्होंने हाथ छोड़ दिया, जैसे उन्हें खुद पर कंट्रोल रखना पड़ रहा हो, जैसे वो जानते हो कि अगर वो लम्हा ज्यादा देर रुका तो कोई हाथ टूट सकती है। वो उठकर खड़े हुए और मैंने पहली बार महसूस किया कि उनके कदमों में भी वही लर्जिश है जो मेरे दिल में थी। उन्होंने रुकते रुकते कहा, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरा ख्याल तुम्हारे साथ रहेगा ना, हमेशा। और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं देर तक वहीं बैठा रहा। सियान की हवा में उनका छोड़ा हुआ लम्स, उनकी खुशबू, उनकी खामोशी, सब मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे कहानी का अख्तिताम नहीं बल्कि एक नया बाब शुरू हो रहा हो। रात गुजर गई मगर नींद ना आई। सुबह जब मैंने उनका आखिरी मैसेज पढ़ा तो दिल भर आया। अपना ख्याल रखना तैमूर, और हाँ, कभी कभी दूरी भी रिश्ते को मजबूत करती है, कमज़ोर नहीं। हम दोनों इस कहानी का हिस्सा रहेंगे, चाहे फासला हो या वक्त। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कहानियाँ हमेशा साथ रहने पर ख़त्म नहीं होती। कभी कभी एक खूबसूरत जुदाई भी कहानी को मुकम्मल कर देती है, और वही हमारी कहानी का सच बन गया। नरम, खामोश, मगर दिल में हमेशा रहने वाला सच। 6 माह बाद कामरान अंकल के चैनल पर एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने शुमाल के पहाड़ों में बैठकर अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को चलते फिरते भी थामे रखते हैं, जिन्हें वो नाम नहीं देते मगर जिनका असर पूरी जिंदगी रहता है। मैं वो वीडियो देखता रहा और मुझे महसूस हुआ कि शायद वो बात मेरे लिए ही थी, जैसे वो हज़ारों लोगों में से सिर्फ एक ही दिल तक पैगाम पहुंचा रहे हो। मैंने उस चैनल की तरफ देखकर पहली बार मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं भी ये रिश्ता कभी नहीं भूलूंगा। और यूं हमारी कहानी अपने लफ्ज़ों में ख़त्म ना हुई बल्कि दिलों में महफूज होकर हमेशा के लिए जिंदा रह गई। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।